तो ओयो के मालिक ने ये अभी शुरुआत कर दिया है कि इस साल से शुरुआत कर दी जाएगी कि सिर्फ होटल पे मैरिड कपल जाएंगे, अनमैरिड कपल को अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप होटल पे जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप का। पर कहीं ना कहीं ये चीज़ भी गलत है कि अनमैरिड कपल्स के लिए प्राइवेसी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी इससे। नहीं, मेरी राय में तो बहुत सही डिसीजन है, बहुत ठीक है। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति यही बताती है। रिफॉर्म जो है वो पुलिस का होना चाहिए, रिफॉर्म पब्लिक का नहीं होना चाहिए। रिफॉर्म पुलिस का होना चाहिए। पुलिस जो है वो उनको पैसे कमाने होते हैं तो वो जाके रेड मारते हैं और वो सेटलमेंट करते हैं। उनको इनकम चाहिए होता है, साइड इनकम चाहिए होता है। मतलब ये डिसीजन नहीं होना चाहिए, उनकी प्राइवेसी भी जरूरी है। एटलीस्ट वो वहाँ पर सेफ और सिक्योर फील करते थे पहले। मौसम और ये कुछ कोई कह नहीं सकता। कोई कहीं भी घूमने गया, बारिश तूफान आ गया तो अब उनको अगर होटल में एंट्री ही नहीं मिलेगी तो ज्यादा परेशानी होगा। हमारा टाइम तो निकल गया अब हमारी शादी हो गई तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। किसको किसके साथ जाना है पीपल कैन डिसाइड, बिकॉज 18 ईयर्स पे लोग वोट कर सकते हैं। अगर 18 ईयर्स से अबव है, उनके पास वैलिड आईडी है, तो दे कैन डिसाइड कि किसके साथ रहना है। आप कपल जाओ या विदाउट कपल जाओ, सबके लिए होटल खुलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। दोनों अपने आइडेंटिटी प्रूफ दिखा रहे हैं तो वो उनकी परमिशन है और उनकी अथॉरिटी है और उनका एग्रीमेंट है कि हम रुकना चाहते हैं, तब भी हम अपना आइडेंटिटी प्रूफ दे रहे हैं और हम रुकना चाहते हैं। जी, इसमें कोई भी गलत काम होगा तो पनिशेबल होगा और जो सही काम होगा उसमें कोई पनिश होने का सवाल नहीं उठता। जो भी नियम है वो पब्लिक के लिए बेनिफिट के लिए ही है। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है। आपको बता देते हैं नई अपडेट ओयो के मालिक ने दी है कि अब ओयो में सिर्फ जा सकते हैं मैरिड कपल और अनमैरिड कपल को अब अलाउ नहीं किया जाएगा होटल रूम्स में। और इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। ये जो अलाउ किया गया है ओयो के मालिक द्वारा, वो किया गया है मेरठ में, क्योंकि मेरठ में लगातार होटल पे छापेमारी चलती है और रूटीन जांच चलती है कि होटल में कहीं गैर अवैध काम तो नहीं चल रहा है। इस चीज़ की रूटीन जांच चलते रहती है और इसको लेकर जो बदनामी है होटल की, ओयो की जो बदनामी है वो लगातार हो रही थी। इसको लेकर जो मालिक है उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अब होटल पे जो है सिर्फ मैरिड कपल जा सकेंगे, अनमैरिड कपल को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये ट्रायल बेस में शुरुआत की गई है मेरठ में। अगर वहाँ सक्सेसफुल होता है तो ये पूरे देश भर में शुरुआत कर दी जाएगी कि सिर्फ होटल पे, यानी कि ओयो पे जो सबसे पॉपुलर होटल होता है भारत देश में, वहाँ पर सिर्फ मैरिड कपल जा सकेंगे और आपको होटल में जाने के बाद अपना रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो ये खबर जो है वो हर एक कपल के लिए मेंशन है, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो। तो ये पब्लिक रिव्यू करना जरूरी है कि इस विषय में जो है लोग क्या कहते हैं, इस विषय पे युवा क्या कहते हैं, इस विषय पे जो है सीनियर पीपल क्या सोचते हैं इस बारे में। आप देख सकते हैं तस्वीर में काफी लोग जो हैं, भिलाई शहर में शाम का समय है, भिलाई का हृदय स्थल, वहाँ लोग आते हैं, अपना समय स्पेंड करते हैं। तो इन लोगों से बात करना जो है बहुत जरूरी है। और सर भी खड़े हैं, चाय पीने के लिए आए हुए थे। सर नमस्कार। अभी ऐसा लागू कर दिया गया है ओयो जो होटल है, आप जान रहे होंगे, उनके मालिक द्वारा कि ओयो होटल पे अब सिर्फ मैरिड कपल ही जाएंगे, अनमैरिड कपल को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो उनका ये डिसीजन कितना सही है? एज पर द लॉ जो है वो तो सभी के ऊपर लागू होगा जी। एक होटल पे लागू होगा, एक पे नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वो तो सभी पे एक जैसा ही लागू होगा। ये जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो ओयो के मालिक ने किया है मेरठ पे। ओए का मालिक हमारे संविधान से अलग तो हो नहीं सकता। जो लॉ है जिसमें कोई भी गलत काम होगा तो पनिशेबल होगा और जो सही काम होगा उसमें कोई पनिश होने का सवाल नहीं उठता। जो भी नियम है वो पब्लिक के लिए बेनिफिट के लिए ही है और इसमें पब्लिक हाँ रूल्स आपके बेनिफिट के लिए बनाया गया। उसको लॉ एंड ऑर्डर, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे उसके लिए बना हुआ है। बिल्कुल, उसमें कोई किंतु परंतु बात ही नहीं है। संविधान सबके लिए एक ही है कि ओए के लिए अलग है या फिर हयात ग्रुप के लिए अलग है, उसके लिए अलग है, ऐसा तो है ही नहीं। सबके लिए एक ही है। जिस होटल में आप जाओगे सब में आईडी लगता है, तो आईडी लगना ही चाहिए। कल के दिन कोई क्राइम होगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आईडी आपको दिखानी जरूरी है वहाँ पर। बिना आईडी के तो कोई भी काम भी नहीं कर सकता वहाँ तो। रहना तो दूर की बात अमूमन सर देखा जाता है कि होटल्स पे जो है अवैध काम भी चलते हैं। इसको लेकर हो सकता है उन मालिक ने ऐसा दिमाग लगाया हो कि ऐसी चीजें ना हो, इसलिए मैरिड कपल है। अवैध काम तो हर जगह होता है, वो कोई इसका इशू नहीं है। मेन चीज है क्राइम जी। क्राइम को रेगुलेट करने के लिए नियम जरूरी है। अवैध काम तो सब जगह कम होते ज्यादा होते कानून के दायरे में चलेंगे तो चीजें सही चलेगी। कानून तो लागू होना ही चाहिए, हर कोई लिए एक जैसा होना चाहिए। क्या बात है सर, बहुत सही बोले।
और भी सर के साथ में सही है, बिल्कुल सही है, बट वो ईमानदारी से लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए क्योंकि ये अभी इंडिया trial में- base पे चालू है मेरठ इंडिया में कोई भी चीज लागू नहीं होती ईमानदारी से, बातों में रह जाती है बातों में रह जाती है बात। अब जैसे यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है नन्हे भी आ गया जी अब मान लीजिए पुलिस आती है तो पुलिस इनको परेशान करती है, वो मजा नहीं है। जो लोग गाड़ियां आड़ी तिरछी खड़ी करके या हुल्लड़ करते रहते हैं उनको उन पर एक्शन लेना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी ऐसे डिसीजन सही लग रहा है एकदम डिसीजन सही है। एकदम सही डिसीजन भाई, कपल का ही तो रहेगा सब, और क्या है। बाकी जो गलत काम है सब बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ये पब्लिक रिव्यू का एक विषय है, जो लोग अपना अपना बात रखते हैं, अपनी बात कहते हैं। कुछ और भाई भी हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं कि उनका युवाओं का इस मामले में लेकर क्या कहना है। मतलब पहले तो डेफिनेटली डिसीजन सही है, बिकॉज वो हमारे कल्चर के साथ है। मैरिड कपल्स जा रहे हैं, उससे बड़ों को भी कोई आपत्ति नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ भी गलत है कि अनमैरिड कपल्स के लिए प्राइवेसी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी इससे। जो रिलेशनशिप में कपल है उनके लिए अगर वो लीगल एज में हैं, वो दोनों 21 प्लस हैं, तो क्या बुराई है। वो गवर्नमेंट जब अलाउ कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें। अभी ये जो है मेरिट पे ट्रायल बेसिस में चल रहा है, अगर वहाँ सक्सेसफुल होता है तो देश भर में लागू कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से वो चीज़ गलत है। बाकी अब इंडियन गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा समझेंगे, मोदी जी ज़्यादा समझेंगे। बाकी मोदी जी का विषय वो समझे भाई मैंने अपने तरीके से नहीं, मैं सही अपनी कह सलाह रहे हैं, बताया। आपका अपना रिव्यू है, हाँ। बिल्कुल रखनी चाहिए। भैया क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरी राय में तो बहुत सही डिसीजन है, बहुत ठीक है। हमारी देश की सभ्यता संस्कृति यही बताती है कि आप इसके लिए शादी के बाद ही इसके लिए इस रिलेशन में आप जा सकते हैं। तो मेरी राय में तो बहुत अच्छा कदम है, जरूर इस पर आगे बढ़ना ये चाहिए। डिसीजन लिया गया है ओयो के मालिक ने, जो ओयो होटल्स बनते हैं आप देखिए, बिगाड़ा भी उन्होंने ही है, तो ठीक है, पहल भी उनको करनी चाहिए। मेरी राय में तो बहुत अच्छा है, एक इनिशिएटिव है जो सही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलते हैं हम और लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर, क्योंकि अभी जो है नया डिसीजन लागू किया गया है मेरठ में, क्योंकि वहाँ लगातार जो है पुलिस की जांच चलती है होटल रूम्स में, उसके अलावा अलग अलग जगह पे, और वहाँ पर जो है उसके बाद ट्रायल बेसिस में मेरठ में चालू किया गया है। उसके बाद अब समय आने के बाद लगे कि पूरे देश में लागू किया जा सकता है तो किया जाएगा। भैया नमस्ते। जी हाँ, इतने मुस्कुरा रहे हो तो आपसे शुरुआत कर लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, सोशल इशू पे ही बात कर रहे हैं, जो सोशल मुद्दा चल रहा है अभी रिसेंट में। नया अभी नोटिफिकेशन आया है ओयो के मालिक की तरफ से, इस डिसीजन को लेकर क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। हमारा टाइम तो निकल गया, अब हमारी शादी हो गई, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। ये टेंशन उनको लेना चाहिए। इसमें एक चीज ये भी है कि जो अनमेरिड कपल है उनकी प्राइवेसी का भी कंसर्न लोग कह रहे हैं। नहीं, जरूरी है, मतलब ये डिसीजन नहीं होना चाहिए। उनकी प्राइवेसी भी जरूरी है। एटलीस्ट वो वहाँ पर सेफ और सिक्योर फील करते थे पहले, अब उनके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। कहीं पे भी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, कहाँ घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो। भैया वो बात बता रहे हैं जो एकदम बेसिक बात है, मेरे साथ हुआ है ना, अभी आप बीती है। हम जानते हैं बस। हम जानते हैं, कहीं भी पुलिस वाले रोक लेते हैं। मेरी एंगेजमेंट के बाद पुलिस वाले रोक लिए, कहाँ घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो। अरे मैं 18 से ऊपर हूँ, मैं कहीं भी किसी भी लड़की के साथ लीगल एज पे घूम रहा हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कल पकड़ लेंगे यार, छापना अपना। ये पब्लिक रिव्यू है, लोगों की बातचीत है जो आपको रखनी चाहिए सामने। मैम एज अ फीमेल आपको क्या लग रहा है, ये डिसीजन कितना सही है, या फिर आपके एंगल में क्या सोचते हैं इस बारे में? प्राइवेसी कंसर्न होती है, लेकिन अब ओनर की भी राय क्या है, उसको इतना बड़ा चेंज क्यों ला रहा है, वो ओयो क्यों किस कंसेप्ट से लाया था, वो उसको चेंज क्यों कर रहा है, वो उसके ऊपर है। जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि होटल पे लगातार रेड पड़ते हैं, रेड पड़ने से होटल की जो बदनामी है वो ज्यादा बढ़ रही है, तो उस चीज को सुधारने के लिए उन्होंने ये कर रहे हैं, ना कि कपल को परेशान करने के लिए। तो ये एक इसमें एंगल हाँ, तो रेट क्यों होना चाहिए? रेट नहीं होनी चाहिए ना। इफ दे आर अलाउइंग लीगल एज, तो वो भी चेक करके चेक इन करेंगे ना। बिना लीगल एज चेक किए तो होटल वाले भी चेक इन नहीं करेंगे। आधार कार्ड बराबर मांगते हैं। हाँ, तो रेट क्यों होनी चाहिए? रेट ही नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है वो लड़का और लड़की के बीच की टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें किसी का इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, उसमें कोई क्यों इंटरफियर करे। जैसे एक मेरा दोस्त अनमैरिड है, कहाँ गया, उसको
मोस्ट प्रोबेबली यूज होता, काम पड़ता है ओयो का, मैं बुक करके देता हूँ क्योंकि उसको शर्म आती है। अभी भी बहुत से लोग गलत नजर से देखते हैं, इसमें गलत क्या है? अगर सब चीज आपसी में है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत सही बात कही है आपने। बाकी चलते हैं, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, उनकी क्या राय है, फिर आपको डिटेल में एक एंडिंग करके बताएंगे कि इस विषय को लेकर क्या होना चाहिए, और बाकी जो लोग हैं उन लोगों से भी बात कर लेंगे। भैया नमस्ते। जाने के लिए तो जा सकते हैं सर, अब जाने के बाद क्या हो रहा है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन जा सकते हैं, जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। होटल में आप कोई भी जा सकता है, कोई भी कपल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर ये देश भर में लागू कर दिया गया कि हर होटल पे सिर्फ मैरिड कपल ही जाएंगे, शादीशुदा लोग ही जाएंगे, तो क्या ये सही होगा? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। होटल सबके लिए है, आप कपल जाओ या विदाउट कपल जाओ, सबके लिए होटल खुलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। या फिर होटल पे जांच बराबर होनी चाहिए कि वहाँ काम सही हो रहा है, बस वाह। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन सही होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन सही होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी नहीं मांगता। हाँ, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड के साथ होना चाहिए, क्योंकि देखिए मौसम और ये कुछ कोई कह नहीं सकता, कोई कहीं भी घूमने गया, बारिश तूफान आ गया, तो अब उनको अगर होटल में एंट्री ही नहीं मिलेगी तो ज्यादा परेशानी होगा। हो सकते हैं, ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट हो, प्रोसीजर सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी फ्रॉड कर ले, कुछ कर ले, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुआ, चेक हो, प्रॉपर देख के ले जाए तो फिर क्या है कहीं भी, क्योंकि आज के डेट में कई बार ऐसे मजबूरी हो जाती है, लोग फंस जाते हैं, एक ही रूम है, अब है 2 लोग, कैसे करेंगे? तो ऐसा वो एक वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद तो वहीं जा सकते हैं। बाकी लोगों का ये भी कहना है अपराध होने के लिए होटल जरूरी नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आप अपराध कहीं भी हो सकता है, आप सड़क में होती है अपराध, कार के अंदर होती है अपराध, उसके लिए होटल की जरूरत नहीं है। तो नहीं है कि उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है कि होटल चलाएंगे, खाली मैरिड लोग चलाएंगे, ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, तो वैसे ही है, वही चीज है। जी, किसको किसके साथ जाना है पीपल कैन डिसाइड, बिकॉज 18 ईयर्स पे लोग वोट कर सकते हैं। अगर 18 ईयर्स से अबव है, उनके पास वैलिड आईडी है, तो दे कैन डिसाइड कि किसके साथ रहना है, सो वो जा सकते हैं, so they can decide, it's their choice। बिल्कुल। इसमें आप कौन जा रहा है, आप किसके साथ जा रहे हो, आप किसके साथ इंटीमेट हो, आप कैसे हैं वो लोग, वो आपका पर्सनल है। इसके अलावा ओयो के मालिक ने जो एक टिप्पणी की है इस विषय में, वो क्यों कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि होटलों पे जो है लगातार रेड पड़ते हैं, उससे ओयो होटल की बदनामी होती है, इसलिए ये देखिए क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गलत काम हुआ है, कुछ हुआ होगा ना, तभी तो उन्होंने ऐसा भाई, ये परसेप्शन कहाँ से आया, पब्लिक के बीच में आया, कुछ ना कुछ गलत देखा होगा तब, या रेड कहीं क्यों पड़ रही है? इसमें रिफॉर्म जो है वो पुलिस का होना चाहिए, रिफॉर्म पब्लिक का नहीं होना चाहिए, रिफॉर्म पुलिस का होना चाहिए। पुलिस जो है वो उनको पैसे कमाने होते हैं, तो वो जाके रेड मारते हैं और वो सेटलमेंट करते हैं, उनको इनकम चाहिए होता है, साइड इनकम चाहिए होता है। तो दे शुड नॉट डिस्टर्ब की पीपल, दे कैन डिसाइड। अगर वो 18 साल से ऊपर है, वो वोट भी कर सकते हैं, तो वो डिसाइड कर सकते हैं उनको कहाँ पे रहना है, क्या करना है। तो पुलिस शुड नॉट गेट इनटू इट। बट ना एक चीज है कि जैसे देखो, ओयो पे ही क्यों रेड पड़ते हैं, हयात में, मैरियट में, मेफेयर में क्यों नहीं हो रहे सब? जितने बड़े बड़े चेन 5 स्टार होटल में कभी आपने नहीं सुना होगा कि वहाँ रेड पड़ गया। भाई उन्होंने प्रॉपर वो चेक करते ना क्या है। अब ओयो में कैसा कभी कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा कि बिना कार्ड के, बिना वैलिड वेरिफिकेशन आईडी के चले गए होंगे, कुछ हुआ होगा, उसके बाद ही तो हो रहा है ना ये सारा। ये कभी हमको सुनने क्यों नहीं मिलता है, हयात में कुछ हो गया या फिर मैरियट में हो गया, कभी क्यों सुनने मिला? ओयो क्यों सुनने मिलता है? वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ भी कुछ ऐसा हुआ होगा ना। इसको अपना काम बढ़ा देना। हाँ, प्रॉब्लम होटल नहीं है, प्रॉब्लम पुलिस है। पुलिस जो है उसको ये सब चीज़ों में कम ध्यान देना चाहिए, उनको क्राइम कंट्रोल करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उनको ये सब जो कौन क्या कर रहा है, कौन अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है, इट्स नॉट नन ऑफ देयर बिजनेस। पीपल अपने प्राइवेट लाइफ में क्या करते हैं, इट इज़ देयर बिजनेस। पुलिस को क्राइम पे फोकस करना चाहिए, नॉट ऑन दीज थिंग्स। मैरिड कपल्स ही जाएंगे, अनमैरिड कपल्स नहीं जाएंगे। उनको जाने के पहले रिसेप्शन पे अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। अच्छा, हाँ तो ठीक है भैया, वो अपना अपना ओपिनियन है सबका, और सिर्फ ओयो की बात नहीं है, हर होटल्स का एक ही रूल या मान्यता होना चाहिए लोगों के पर्सपेक्टिव से देखें तो। और अंडरस्टैंडिंग की और अथॉरिटी की बात है, हर फैमिली में डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर हम यहाँ के लोगों की देखें तो कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जो लड़कियों के साथ घूमने से भी अवॉइड करती है, कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जो इंटरेक्शन में अवॉइड करती है, और कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जिसमें हर चीज़ें अलाउड है। तो वो टोटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, और कौन कितना ज़्यादा किन चीज़ों को लेके कंफर्टेबल। अगर उनकी फैमिली और देश भर में ये लागू कर दिया जाए कि सिर्फ होटल पे शादीशुदा लोग ही जाएंगे, तो ये चीज़ें सही होंगी। वही चीज़ है कि मतलब वो डिपेंड करता है, अगर परमिशन उनकी फैमिली की तरफ से है और पर्सनल उनका ओपिनियन उस चीज़ को अलाउ करता है, तो फिर उनको रोकने वाली चीज़ें तो होटल में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ ये ओयो की बात नहीं है, अगर बड़े होटल्स हैं, कोई 5 स्टार होटल्स हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों की परमिशन है। हाँ,
अगर आप अपने कुछ आधार कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ दिखाएं और दोनों अपने आइडेंटिटी प्रूफ दिखा रहे हैं तो वो उनकी परमिशन है और उनकी अथॉरिटी है और उनका एग्रीमेंट है कि हम रुकना चाहते हैं, तब अभी हम अपना आइडेंटिटी प्रूफ दे रहे हैं और हम रुकना चाहते हैं, तो उनकी परमिशन, सब पर्सनल चॉइस है। तो जिनके यहाँ परमिशन है, जिनके यहाँ अथॉरिटी है, वो कंफर्टेबली रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। मैं तो भैया बड़े भाइयों से सीख रहा हूँ, मेरे को तो नॉलेज नहीं है। बहुत अच्छी बात कही है। बाकी ये तो भिलाई शहर के लोगों का पब्लिक रिव्यू है, युवाओं का पब्लिक रिव्यू है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। मोटा मोटा इस पूरे विषय में यही है कि ओयो के मालिक ने मेरिट पे ट्रायल बेसिस पे शुरुआत की है कि सिर्फ मेरिट कपल ही मेरिट पे जो है अलाउ कर किए जाएंगे होटल में चेक इन करने के लिए। उसके पीछे की वजह बताई गई है कि होटल पे जो है लगातार रेड पड़ते हैं ओयो होटल्स पे, जिसके वजह से ओयो के इमेज की बदनामी होती है। उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए मेरिट पे ये ट्रायल बेसिस पे शुरू किया गया है। अगर वहाँ ट्रायल बेस सक्सेसफुल होता है तो पूरे देश भर में, भारत में ओयो को सिर्फ मेरिट लोगों के लिए ही, शादीशुदा लोगों के लिए ही अलाउ किया जाएगा, ऐसा अभी तक की खबर है। इस विषय को लेकर आप क्या कहते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट से भी हम सवाल निकालेंगे और वो लोगों के बीच जाकर जरूर पूछेंगे। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल में। ये वीडियो के बारे में क्या कहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा।